राजस्थान में बीजेपी अलग तरह से चर्चा में। भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर गठबंधन सहयोगियों के साथ सार्वजनिक विवादों तक पार्टी एकजुटता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा में बोलते हुए नागौर के डेगाना से भाजपा विधायक अजय सिंह किलक ने आरोप लगाया था कि थावला में पुलिस अधिकारी अवैध बजरी खनन माफियाओं के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। उन्होंने बार बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस पर निष्क्रियता करने का आरोप लगाया। किलक ने कहा कि एसपी और आईजी को सूचित करने के बाद भी कार्रवाई तभी की गई जब एक फर्जी ऑपरेशन में 4 पुलिसकर्मी रंगे हाथों पकड़े गए थे। उन्होंने व्यवस्थागत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बाद में उन्होंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने भी उठाया था। एक अन्य घटना में भाजपा के मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग ने आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ सरकार को बदनाम करने के लिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर दिया। आरएलडी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। गर्ग ने लोहागढ़ किले के पास के निवासियों को भरतपुर के अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर दी जा रही धमकियों को उजागर किया था, जिसमें 26 करोड़ रुपए की जमीन पर नजर रखने वाले व्यापारियों का पक्ष लिया गया था। स्पीकर ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया, जिस पर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस ने तर्क दिया कि सार्वजनिक मुद्दे उठाने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई एक खतरनाक मिसाल कायम करती है। गर्ग ने अपने रुख का बचाव करते हुए कहा कि सच तो तब सामने आएगा जब समिति जांच करेगी। ये कोई अलग थलग मामले नहीं है जो राज्य में भाजपा के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। 1 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा अभी भी अनसुलझा है। मीणा ने राज्य सरकार पर उनका फोन टैप करने का भी आरोप लगाया है। इस दावे को गृह मंत्री ने नकार दिया। राज्य सरकार ने मीणा के मंत्री बंगले का आवंटन रद्द करके पार्टी के भीतर तनाव और बढ़ा दिया है। कांग्रेस को सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करने का एक और मौका तब मिला जब खबर आई कि दौसा की शैलावास जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी ने कथित तौर पर जेल में तस्करी करके लाए गए मोबाइल फोन से सीएम को धमकी दी। जेलर को निलंबित कर दिया गया और उसके बदले में किसी और को नियुक्त किया गया। कांग्रेस ने इस घटना को भुनाते हुए राज्य की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर जेल में बंद अपराधी सीएम को धमकी दे सकते हैं तो राजस्थान में कौन सुरक्षित है। इसके अलावा बजट सत्र में खराब फ्लोर मैनेजमेंट की पोल खुल गई, जहां कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा पक्षपात करने का आरोप लगाए जाने के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी रो पड़े थे। देवनानी ने सख्त आचरण नियमों की घोषणा करते हुए आंसू भरे स्वर में कहा कि अध्यक्ष के रूप में मेरी गरिमा को ठेस पहुंची है। उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया ने सदन को स्तब्ध कर दिया, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव का पता चला। इसके अलावा राजपूत नेता देवी सिंह भाटी ने एक पुलिस अधिकारी के तबादले की मांग को लेकर धरने की धमकी दे दी, जबकि गुर्जर नेता विजय बैसला ने पिछले आंदोलनों से जुड़े मामलों को वापस लेने में विफल रहने के लिए भाजपा की आलोचना की। बैसला ने दुख जताते हुए कहा कि गुर्जरों ने चुनावों में भाजपा का समर्थन किया, लेकिन वे खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। एक भाजपा नेता ने कह दिया कि जनप्रतिनिधियों में नाराजगी का एक प्रमुख कारण सरकारी उदासीनता है। खबरों के मुताबिक पिछली कांग्रेस सरकार से जुड़े अधिकारी अभी भी अपनी जगह पर बने हुए हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ता निराश हैं। इसके अलावा सरकार और संगठन के बीच अंदरूनी कलह और कमजोर समन्वय से सीएम के अधिकार को कमजोर कर दिया। एक अन्य पूर्व मंत्री ने कह दिया कि वीणा के विद्रोह जैसे लगातार टकराव शासन को कमजोर करते हैं और विपक्ष को मजबूत करते हैं। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, ये जो तमाम मामले हैं, उन्हें किस तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि अगर ये जल्द ही मामले नहीं निपटे तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।